Hi everyone, welcome to Math Power channel. In this video, I am going to discuss with the find the roots of the equation by factorization method. ये वीडियो फैक्टराइजेशन मेथड का पार्ट 2 है. इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. जब भी हम ये मेथड से सम सॉल्व करते हैं तो पहले हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन. फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की साइन चेक करते हैं क्योंकि पहले हम ट्राई करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है कि नहीं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है लेकिन लास्ट टर्म नेगेटिव है, राइट. तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव नहीं है. तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सम करेंगे. तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 तो क्या होगा, माइनस 6x स्क्वायर होगा. अब यहाँ पे माइनस साइन है और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 2 रूट 2 है. तो हम क्या बोलेंगे, टेक टू पार्ट्स ऑफ 6, सब्ट्रैक्शन इज 2 रूट 2 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 6. अब ये यहाँ पे थोड़ा 2 रूट 2 मीन्स इरेशनल नंबर आ गया तो आपको हार्ड पड़ जाएगा, राइट. तो हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 है. अब यहाँ पे रूट 2 है तो हम 2 को ऐसे लिखते रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2. तो हमारे पास 3 नंबर्स हो गए. अब आपको ऐसे करना है कि कोई भी सपोज हम यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि कोई भी दो नंबर लेके आपको सब्ट्रैक्शन 2 रूट 2 लाना है, राइट. तो 3 रूट 2 और रूट टू मतलब 1 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 तो 2 रूट 2 हो जाएगा. तो हमारे पार्ट्स दो क्या हुए, एक 3 रूट 2 हुआ और सेकंड रूट 2 हुआ. तो हमारे दो पार्ट्स हो गए 3 रूट 2 एंड रूट 2. एक्स स्क्वायर में से x यहां पे देना है, x यहां पे देना है. इनको साइन देनी है. यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन मिलेगी बिगर पार्ट को और माइनस साइन मिलेगी स्मॉलर पार्ट को. अब हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे हमने 2 रूट 2 को स्प्लिट किया 3 रूट 2 और रूट 2 में. अब यहां से आपको इजीली कॉमन निकल जाएगा कि x कॉमन निकलता है तो हमारा फैक्टर जो बाकी बचेगा ब्रैकेट में वो x प्लस 3 रूट 2 आएगा. लेकिन यहां से रूट 2 और 6 में से कॉमन क्या निकाले, तो हमने 6 के फैक्टर्स किए 3 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2. इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन, देन यहां पे आएगा x प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 2 और रूट 2 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा x, माइनस कॉमन निकाला है यहां पे हमने, इसे यहां पे प्लस आएगा और बाकी बचा 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो हमारा एक फैक्टर हो गया x प्लस 3 रूट 2 कॉमन निकलेगा. यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x प्लस 3 रूट 2 और बाकी बचा x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0. दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0. Therefore x plus 3 root 2 is equal to 0 or x minus root 2 is equal to 0. 3 root 2 we take right side, so x equals to minus 3 root 2 or minus root 2 we take right side, so x equals to root 2. So minus 3 root 2 and root 2 are roots of given equation.
यहां पे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो √3x² मल्टीप्लाई विथ 7√3 होगा। तो √3 इंटू √3 3 होगा, और 7 मल्टीप्लाई 3 तो 21x² आएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है। मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है, तो हम क्या बोलेंगे, टेक टू पार्ट्स ऑफ 21 whose addition is 10 and multiplication is 21। इजीली हमको दिखता है कि 7 3 21 होगा, और 7 प्लस 3, इजीली हमको यहाँ पे दिखता है कि 7 3 21 होगा, और 7 प्लस 3 10 होगा। तो यहाँ पे 7 एंड 3, x और x यहाँ पे दिया, यहाँ पे प्लस साइन है, तो मिडल टर्म की जो भी साइन है वो दोनों पार्ट को मिलेगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। तो √3x² प्लस √3 के साथ हम 3 लेते हैं, तो हमारा इजीली कॉमन निकल जाए, और 7 के साथ हम 7 लेते हैं। 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम ऐसा लिखते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं √3x² प्लस √3 मल्टीप्लाई √3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से √3 एंड √3 कॉमन, और x² और x में से x कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे √3 बार आ गया, x बार आ गया, तो यहाँ पे √3 बचा। नाउ 7 एंड 7 कॉमन, x, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, 7 बाहर आ गया, तो √3 इज रिमेनिंग। यहाँ पे 2 फैक्टर्स, एक कॉमन फैक्टर होगा x प्लस √3, और सेकंड फैक्टर जो है वो √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा। देयरफॉर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और this bracket √3x plus 7 is equal to 0. √3 we take right side, so we get x equals to minus √3, or 7 we take right side, so √3x is equal to we get minus 7. Therefore here we get √3 down, x equals to minus 7 by √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 by √3, तो यहाँ पे x equals to minus 7√3 by √3 into √3, 3 आंसर आएगा। So our roots are minus √3 and minus 7√3 by 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √3x² minus 2√2x minus 2√3 is equal to 0. This question was asked in CBSE 2015। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। 3 टर्म्स है, देयर आर 2 मेथड्स, वन इज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल एंड सेकंड इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे √3x² मल्टीप्लाई माइनस 2√3 करेंगे। ऑलवेज इन मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस √2√3 मल्टीप्लाई √3x² होगा, तो √3 इंटू √3 आएगा 3, तो यहाँ पे माइनस 6x² होगा। अब यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस है, और यहाँ पे मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 2√2 है, तो आपको क्या बोलना है, टेक 2 पार्ट्स
of 6 whose subtraction is 2 root 2, राइट। तो अभी हमने सम देखा कि इसके फैक्टर्स 3 इंटू रूट टू होता है। तो एक पार्ट हमारा बनेगा 3 रूट 2 और सेकंड पार्ट बनेगा रूट टू मीन्स 1 रूट 2। तो 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। तो हमारे यहाँ पे दो पार्ट बन गए 3 रूट 2 एक्स एंड रूट 2 एक्स। दोनों को साइन देनी है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस गिवन टू बिगर पार्ट एंड प्लस गिवन टू स्मॉलर पार्ट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा, इसको इजी बनाना है। तो हम क्या करें, रूट 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे -√2 और रूट 2 एक्स है और यहाँ पे रूट 3 है। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर कॉमन निकलना है, इसको इजी बनाना है। अब हम यहाँ पे रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे 3 है, तो जिसको डायरेक्टली स्ट्राइक होती है यू कैन राइट, लेकिन हम यहाँ पे 3 को थोड़ा स्प्लिट करते हैं और रूट 3 इंटू रूट 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स लिखते हैं। यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 2 है, तो थोड़ा 2 को स्प्लिट करते हैं, रूट 2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब यहां से रूट 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन निकलेगा तो रूट 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक पावर यहाँ पे आ गया, एक पावर बाकी बचा। यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 6 आएगा और एक्स बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे रूट 2 कॉमन निकलेगा और बाकी बचा x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 6 इज इक्वल टू 0। So one common bracket is x minus रूट 6 and रूट 3x plus रूट 2 is equal to 0. Therefore, this bracket is equal to 0, x minus रूट 6 equals to 0 or रूट 3x plus रूट 2 is equal to 0. Therefore, minus रूट 6 we take right side is equal to x equals to रूट 6 and रूट 2 we take right side or रूट 3x is equal to minus रूट 2. Then रूट 3 will be down. Therefore, x equals to minus रूट 2 by रूट 3. इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 से डिवाइड करेंगे। तो x equals to minus रूट 6 by रूट 3 into रूट 3, 3. So, रूट 6 and minus रूट 6 by 3 are roots of given equation.
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4√3x² plus 5x minus 2√3 is equal to 0. This question was asked in CBSE 2030. Now again we use the factorization method. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन? 3 टर्म्स आर गिवन। तो हम पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव है कि नहीं। तो लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मेथड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। तो ऑलवेज ये मेथड में हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 4√3x² मल्टीप्लाई बाय -2√3 होगा। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, -24 आएगा, -24x²। अब यहाँ पे -24 है और मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। हम क्या बोलेंगे? टेक 2 parts of 24 whose subtraction is 5 and multiplication is 24, राइट। 24 के हमको 2 पार्ट्स चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। तो 8 3 ज़ा 24 और 8 - 3 5 होगा। तो हमारे पास 2 टर्म यहाँ पे बन के निकले हैं, 8 एंड 3। x यहाँ पे देंगे और x यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो प्लस गिवन टू बिगर पार्ट एंड माइनस गिवन टू स्मॉलर पार्ट। Therefore 4√3x² plus 8x minus 3x minus 2√3 is equal to 0. अब यहाँ पे √3 है, लेकिन √3 का कोई मल्टीपल यहाँ पे है नहीं, तो इजीली हम 4 और 8 में से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इज कॉमन और x² और x में से x कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा? √3 और x² में से एक पावर यहाँ पे आ गया, एक पावर बचा, प्लस x बार आ गया 8/4 2 होगा। अब यहां से 3, तो क्या होगा? 3 होगा √3 मल्टीप्लाई √3 और यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 कॉमन निकलेगा, तो -√3 कॉमन। अब 3/√3 तो √3 आएगा और x बचा, माइनस कॉमन निकाला है हमने, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, √3 बाहर आ गया और +2 इज इक्वल टू, देयरफॉर कॉमन ब्रैकेट इज √3x plus 2 and 4x minus √3 is equal to 0. Therefore √3x plus 2 is equal to 0 or 4x minus √3 is equal to 0. Therefore 2 we take right side, so √3x is equal to -√2 minus √3 we take right side, so 4x is equal to √3. So √3 will be down, so x equals to -2/√3 or 4 will be down, so x equals to √3/4. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो x equals to -2/√3 multiply by √3 and divide by √3. So we get the answer -2√3/3. So -2√3/3 and √3/4 are roots of given equation. Here 3 terms are given. तो फर्स्ट वी चेक द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो बी स्क्वायर नेगेटिव है,
तो हम यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो -30x² आएगा, राइट। अब यहाँ पे माइनस साइन देखनी है और यहाँ पे मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 5√5 है। जब भी रूट में आपको मिले तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 है और 10 है, तो 3 और इसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5 होंगे। तो √5 हमको कहाँ पे मिलेगा? तो 5 के 2 पार्ट करेंगे, √5 इंटू √5। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √5 इंटू √5। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 है। अब हमको इसके 2 पार्ट करने हैं, तो जिसका सब्ट्रैक्शन 5√5 आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा 6√5 और यहाँ पे होगा √5। √5 मीन्स 1√5। तो 6√5 माइनस 1√5 करोगे तो आपको 5√5 मिलेगा, क्योंकि हमको -30x² के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 5√5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 पार्ट मिले, दोनों को x देते हैं। अब साइन देनी है, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस गिवन टू बिगर पार्ट एंड माइनस गिवन टू स्मॉलर पार्ट। तो यहाँ पे हम इसको पार्ट लिखते हैं 3x² प्लस 6√5x माइनस √5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 और 6 में से इजीली आपको 3 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन √5 और 10 में से किसी को डायरेक्ट स्ट्राइक ना हो तो हम क्या करें? हम यहाँ पे 3x² प्लस 6√5x माइनस √5x और हमने 10 के यहाँ पे पार्ट्स लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई 5, जिसको हमने ऐसे लिखा है 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली यहां से √5 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ 3 और 6 में से 3 कॉमन निकलेगा और x² और x में से x कॉमन निकलेगा। तो 3 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस 6/3 2 होगा और यहाँ पे √5 और x बाहर आ गया, माइनस √5 और √5 में से √5 कॉमन निकलेगा, x माइनस साइन बाहर कॉमन है तो माइनस बिकम्स प्लस और यहाँ पे 2√5 बाकी रहेगा इज इक्वल टू 0। Therefore, x plus 2√5 is common. X plus 2√5 and 3x minus √5 is equal to 0. Therefore, x plus 2√5 is equal to 0 or 3x minus √5 is equal to 0. 2√5 we take right side, so x equals to we get minus 2√5 or minus √5 we take right side, so 3x is equal to we get √5, therefore x equals to √5/3 we get. So minus 2√5 and √5/3 are roots of given equation. This question is typical question. यहाँ पे x² वाला टर्म है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले 2x minus 7 ब्रैकेट में है, उसको इस साइड लेते हैं। Therefore, √6x plus 7 is equal to
2x माइनस 7। इसको उल्टा लिखते हैं तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू रूट 6x प्लस 7, राइट। अब यहाँ पे रूट है और रूट में 2 टर्म्स है, तो हमको रूट को रिमूव करना पड़ेगा। रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। देयरफॉर 2x minus 7 whole square is equal to root 6x plus 7 whole square। तो हम इसका एक्सपांशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28x प्लस 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू, अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे 6x प्लस 7 लिखते हैं। नाउ 4x स्क्वायर minus 28x minus 28x and 6x are like terms, तो इसको साथ में लिखते हैं minus 6x plus 49 और 7 को इस साइड लेते हैं तो माइनस होगा, -7 is equal to 0। therefore 4x square माइनस यहाँ पे होगा 34x plus 42 is equal to 0। Here you show that 4, 34 and 42 all are even numbers, तो 34, 4 और 42 में से 2 को कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 इज कॉमन, तो 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, बट 2 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन इजी हो गया। यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे। 21 टू ज़ा 42x स्क्वायर, राइट। और लास्ट टर्म की जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो टेक 2 पार्ट्स ऑफ 42 whose addition is 17 and multiplication is 42। अब देखो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है और 21 के मैं 2 प्राइम फैक्टर लिखता हूं, 2 and 7 3, राइट। अब आपको क्या करना है कि चेक करना है कि 7 2 जा 14 होगा और 14 प्लस 3 आएगा 17, तो हमारे 2 पार्ट बन गए 14 एंड 3, दोनों को x देते हैं। अब यहाँ पे साइन कौन सी है, पॉजिटिव है। जब भी यहाँ पे साइन देनी है तो आपको लास्ट टर्म की साइन देखनी है, प्लस है तो माइनस गिवन टू बोथ द पार्ट्स। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 2 ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे, तो 2 और 14 2 कॉमन, x स्क्वायर एंड x कॉमन, तो यहाँ से x बचेगा, 14/2 करोगे तो 7 और x बाहर आ गए, माइनस 3 एंड 21 3 इज कॉमन, x बचा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस का माइनस होगा, 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। therefore common bracket is x minus 7 and 2x minus 3 is equal to 0। therefore this bracket is equal to 0 and this is equal to 0। therefore x minus 7 is equal to 0 और 2x minus 3 is equal to 0। माइनस 7 राइट साइड जाएगा तो x इक्वल टू 7 आएगा, और माइनस 3 को हम राइट साइड लेंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 आएगा। देयरफॉर 2 डाउन जाएगा तो x इक्वल टू 3/2 आएगा।
लेकिन यहाँ पे ये सम जो है वो थोड़ा डिफरेंट सम है। हमको डायरेक्टली स्क्वायर में टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमको ये रूट्स पॉसिबल है कि नहीं वो वेरीफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे रूट और ये दोनों का डिफरेंस जीरो है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू रख के ये डिफरेंस जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम x इक्वल्स टू 7 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो रूट 7 6 42, 42 प्लस 7 माइनस 7 2 14, 14 माइनस 7 चेक करते हैं। तो यहाँ पे √49 होगा और यहाँ पे 7 होगा, तो 7 माइनस 7 जीरो आ रहा है, तो 7 पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम √3 लिखते हैं, यहाँ पे हम 3/2 लिखते हैं, तो √6 मल्टीप्लाई 3/2, तो यहाँ पे 2 3 तो 9 प्लस 7 आएगा, 9 प्लस 7 माइनस यहाँ पे 3/2 रखते हैं, 2 इंटू 3/2, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो -3 माइनस 7 आएगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 7 क्या होगा 16, और 16 का रूट होगा 4, 4 माइनस माइनस 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा 3/2 रूट पॉसिबल नहीं है, तो इस इक्वेशन का रूट आएगा x इक्वल टू 7।